गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। वनों की क्लास मध्य प्रदेश भूगोल में हम लोग फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के बारे में देख रहे हैं। जिसमें हमने पहली क्लास में फॉरेस्ट के बारे में देखा था और दूसरी क्लास में हमने फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के बारे में देखा था, जिसमें हमने सागौन, साल वृक्ष और बांस ये प्रमुख आपके वनोपज हैं। उसके अलावा हमने जो गौड़ वनोपज या लघु वनोपज हैं उसमें हमने देखा था कि आपको हर्रा, खैर, ठीक है, तेंदुपत्ता, बहेड़ा और उसके अलावा भिलावा, ठीक है, और महुआ, गोंद, इन सब के बारे में हमने देखा था लास्ट क्लास में। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण संस्थान जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं। IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि भारतीय वन प्रबंध संस्थान। भारतीय वन प्रबंध संस्थान ये कहाँ पे है? भोपाल में। इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में। राज्य वन अनुसंधान ये पहले बन चुका था, 1963 में बना, जबलपुर। तो भारतीय वन अनुसंधान जो है भोपाल में है, 1982 में बना। राज्य वन अनुसंधान जबलपुर में है, 1963 में बना। फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय ये इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? बालाघाट पे है। ये 1979 मतलब 1979 में स्थापित हुआ। तो IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982 भोपाल में, राज्य वन प्रबंधन संस्थान ये आपका 1963 में जबलपुर में, और फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय बालाघाट में है। फॉरेस्ट गार्ड जो आपके प्रहरी होते हैं, है ना, जंगल के वन प्रहरी जो होते हैं, ये 8 जगह इसके ट्रेनिंग स्कूल हैं। शिवपुरी में, गोविंदगढ़ में, पचमढ़ी में, ताला योमरिया में है, अमरकंटक में, बैतूल में, सिवनी में, लखनऊ और झाबुआ में। 8 जगहों में ट्रेनिंग स्कूल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 1975 को। 31 अक्टूबर 1975 को राज्य वन विकास निगम की स्थापना भोपाल में हुई, और मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम की स्थापना भोपाल में 2005 से ये शुरू हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखना है। यहाँ शिक्षण संस्थान है, एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बेहतर है नोट्स में लिख लीजिए। एक बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में सबसे अच्छा तरीका यही है, एलिमिनेट कैसे किया जाए। आपको याद रखने से ज़्यादा ये देखना है कि क्या मैंने इसको देखा हुआ है। अगर आपने उसकी एक पिक्चर आपकी आंखों में क्लिक है तो हम एलिमिनेट जरूर कर सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से यार ये 2, तो हमेशा इंसान 2 में ही कन्फ्यूज़ होता है। उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एलिमिनेशन को ज़्यादा बेहतर बनाइए, ठीक है। तो ये तो सारे आपके इंस्टीट्यूट हो गए। अब हम लोग देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं वनों से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले सामाजिक वानिकी योजना, ठीक है। जो सामाजिक वानिकी योजना थी ये कब शुरू हुई? 1976 में। इसका उद्देश्य था जो निजी रोपण हैं इनको बढ़ावा देना। जो लोग अपना खुद का समाज के लिए कर रहे हैं कि भाई हम लोग पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, हम इतने पेड़ पौधे लगाएंगे, उसके लिए सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई थी। फिर चरण पादुका योजना, ये 19 अप्रैल 2018, देखिए सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू हुई और चरण पादुका योजना 19 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी। ध्यान रखिए 19 अप्रैल 2018। अच्छा, चरण पादुका योजना, चरण पादुका का क्या मतलब होता है? ये चरण पादुका मतलब कि पैरों में पहनने वाले कुछ चीज़ की बात हो रही है। मतलब इसमें जो था, इसमें वनवासियों को जूते चप्पल सबके पास हो, उसके लिए चरण पादुका योजना शुरू की गई थी। अब आती है लोक वानिकी योजना। लोक वानिकी योजना, अगर हम इसकी बात करें लोक वानिकी योजना की, इस योजना में क्या किया था? वर्ल्ड बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक की मदद से 1995 में ये योजना शुरू हुई, ठीक है। 1995 में ये योजना शुरू हुई। और मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम ये कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था 2001 से, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सवाल, दीनदयाल वनांचल योजना ये कब शुरू हुई थी? ये 20 अक्टूबर 2016, 20 अक्टूबर 2016 को दीनदयाल वनांचल योजना शुरू हुई थी, ठीक है। और इसका क्या था उद्देश्य? वन की सुरक्षा, उसके लिए ये शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम की स्थापना बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, 24 जुलाई 1975।
मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को हुई थी, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है बांस मिशन। तो मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 3 जुलाई 2013 में। तो ये कुछ डेट्स और इससे रिलेटेड चीज़ें याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट मिशंस हैं, इससे वन से रिलेटेड। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक ग्रीन इंडिया मिशन जब शुरू हुआ था, ग्रीन इंडिया मिशन, ये कब से शुरू हुआ था? ग्रीन इंडिया मिशन जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, उन्होंने देश में 50 लाख हेक्टेयर इतना क्षेत्र जो है ये वनाच्छादित हो, इतना फॉरेस्ट कवर हो, इसके लिए मध्य प्रदेश ग्रीन इंडिया मिशन शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये 12 जुलाई 2016 को ये प्रस्ताव भेजा गया था, प्रपोजल रखा गया था कि 2020 और 21 के लिए किस तरह से हम इस मिशन को क्रियान्वित करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वन से रिलेटेड मिशन हैं। तो अब हमारा फॉरेस्ट में वन के सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं। वन में जो जो चीज़ें देखनी थी हमने देख ली हैं। अब वनों से मैंने कल एक पूछा था कि तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो मैंने बताया हुआ था 1970 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कुछ डेट आप लोग भी देख सकते हैं कि कब किसका बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, साल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, या किया गया कि नहीं किया गया। तो एक बार उस लिस्ट पर नज़र डालिए और इन योजनाओं को एक बार देख लीजिए। मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बने रहिए मेरे साथ और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके एक्यूरेसी आएगी कि कितना जल्दी हम एग्ज़ाम में, कितना जल्दी हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं और कितना जल्दी आंसर हमारे दिमाग में आ रहा है, क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, विश यू ऑल द बेस्ट।